नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पूर्व सीएम वसंतदादा पाटिल की बहू बीजेपी में शामिल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वसंतदादा पाटिल के परिवार की सदस्य जयश्री पाटिल बुधवार को यहां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो गयी। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस से निष्कासित जयश्री पाटिल को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल किया गया। वह पूर्व राज्य मंत्री और वसंतदादा पाटिल के भतीजे दिवंगत मदन पाटिल की पत्नी है। वह कांग्रेस नेता और सांगली के सांसद विशाल पाटिल की रिश्तेदार भी हैं। इस अवसर पर जयश्री पाटिल ने कहा कि कांग्रेस में उन्हें बार बार उपेक्षा का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा बनाए जाने पर शरद पवार बोले, महाराष्ट्र में पहली से 5वीं तक के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा बनाए जाने पर सियासी बवाल जारी है। इस बीच एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, इसे वैकल्पिक ही रहना चाहिए। जो लोग हिंदी चुनना चाहते हैं वे इसे चुन सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि 50 से 60% आबादी हिंदी बोलती है। इस भाषा को सभी के लिए अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। वाशिम में दो गुटों के बीच जमकर बवाल, हुई पत्थरबाजी और चली तलवारें। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में गुरुवार रात दो गुटों के बीच सोशल मीडिया स्टेटस को लेकर विवाद शुरू हुआ। मामूली कहासुनी ने कुछ ही देर में हिंसक रूप ले लिया। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। तलवारों व लोहे की रॉड्स के साथ सड़कों पर दहशत फैलाई। इस घटना ने पूरे इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बन गया। धर्म के खिलाफ जहर फैलाने वालों पर अब्बू आजमी ने उठाया बड़ा कदम। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अब्बू आजमी नफरत के खिलाफ बिल लेकर आए हैं, जिसमें धर्म, ग्रंथ और महापुरुष का अपमान करने वालों को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अब्बू आजमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी देते हुए लिखा है कि उन्होंने यह महत्वपूर्ण प्राइवेट मेंबर बिल महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव के सामने पेश किया है, जिसे मानसून सत्र में रखने की मांग की गई है। अब्बू आजमी ने एक्स पर लिखा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए धर्मों के खिलाफ झर फैलाने वालों पर कड़ा कानून बनाना अब समय की जरूरत है। इसके लिए धर्म, धर्म ग्रंथ, धर्मस्थल और धार्मिक महापुरुषों के अपमान और नफरत को रोकने के लिए विधेयक 2025 प्रधान सचिव के सामने पेश किया गया है। प्रतिबंध के दौरान अवैध रूप से मछली पकड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मत्स्य पालन आयुक्त किशोर तावड़े ने महाराष्ट्र मछुआरा कार्य समिति के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि मानसून के दौरान मछली पकड़ने पर लगे प्रतिबंध के दौरान अवैध रूप से मछली पकड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि मुंबई और उसके उपनगरों की तरह पालघर और ठाणे जिलों में भी जल्द ही गश्ती नौकाएं शुरू की जाएंगी। न्यू इंडिया कोऑप बैंक घोटाला मुंबई। पुलिस की ईओडब्ल्यू ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन वाइस चेयरमैन हीरेन भानु और उनकी पत्नी वाइस चेयरपर्सन गौरी भानु के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि मुंबई के प्रभादेवी स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 24.99 करोड़ रुपए के बड़े आर्थिक घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने आईपीसी की धारा 406, 409, 418 और 100B के तहत मामला दर्ज किया। अकेले निकाय चुनाव लड़ेंगे उद्धव ठाकरे। पार्टी कार्यकर्ताओं से बीजेपी को लेकर कह दी ये बड़ी बात। महाराष्ट्र में इस साल होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर शिवसेना यूबीटी तैयारी में जुट गई है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज अपनी पार्टी के जिला प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में 29 महानगर पालिकाओं, 32 जिला परिषदों, 336 पंचायत समितियों और 248 नगर परिषदों के चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में ठाकरे ने जिला इकाइयों को निर्देश दिया कि वे जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें और चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। शरद पवार बोले, स्थानीय निकाय चुनावों पर गठबंधन का फैसला जल्द। वरिष्ठ नेता शरद पवार ने स्पष्ट किया कि महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार दल एक साथ आकर चुनाव लड़ने के बारे में चर्चा करेंगे और जल्द ही निर्णय की घोषणा की जाएगी। बारामती में मीडिया से बात करते हुए पवार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव 3 महीने के भीतर कराने होंगे। इस संबंध में महाविकास अघाड़ी में दल एक साथ आकर चुनाव लड़ने के बारे में चर्चा करेंगे। निर्णय की घोषणा जल्द ही की जाएगी। 10वीं से 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदनों की संख्या में वृद्धि। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज्य बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों में अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करवाने का चलन बढ़ रहा है। राज्य बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दोनों परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई है। हालांकि राज्य बोर्ड ने पाया है कि कुल आवेदनों में से केवल 2 से 3% ही अपने अंक बढ़ा रहे हैं।
पाकिस्तान की जेलों में बंद मछुआरों के परिवारों को सहायता की पहली किस्त राज्य सरकार ने पाकिस्तान की जेलों में बंद पालघर जिले के 18 मछुआरों और नाविकों तथा जेल में ही मारे गए नाविक के परिवारों की आजीविका के लिए 16,20,000 रुपए की विशेष सहायता मंजूर की है। अनुदान की इस पहली किस्त में जेल में बंद मछुआरों और नाविकों के परिवारों को 270 दिनों का अनुदान दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।